बाल जड़ से सफेद होते जा रहे हैं, आईब्रो जड़ से सफेद होती जा रही है, बाल उड़ने लगे हैं, स्कैल्प खाली होने लगा है, सब ठीक करना बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे, आप बीच में से स्किप करेंगे तो आधा आपको समझ आएगा और आधा आपको समझ नहीं आएगा, और इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा वर्मा और आज मैं आपको एक ऐसा शैम्पू बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बालों को हमेशा के लिए काले कर सकते हैं, नए बाल उगा सकते हैं और स्कैल्प को सुंदर बना सकते हैं। तो आपका पहला इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आपको आंवला पाउडर किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, वहां से आप आंवला पाउडर लीजिए, रीठा लीजिए और शिकाकाई लीजिए। इन तीनों चीजों को आपने बराबर मात्रा में मिलाना, लेकिन वो मैं बताऊंगी कि आपको वो कितना कितना मिलाना है। पहले आंवले पाउडर के 3 चम्मच, मेरे बालों में तो 3 चम्मच बहुत हो जाता है, आप देखिए कि आपके बालों में कितना सूट करेगा। 3 से 4 चम्मच आप आंवला पाउडर लेंगे तो उतना ही आप शिकाकाई पाउडर लेंगे और उतना ही आप रीठा लेंगे। अब आपने इन तीनों को एक लोहे की कढ़ाई में भिगो देना है, रात भर भिगोइए और सवेरे फिर उसको आप अपने हाथों से ऐसे मसल के उसकी पूरा जो एक गूदा टाइप का होता है ना, वो पूरा निकाल लीजिए। हाँ, लेकिन हाथों पे कुछ पन्नी वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि उसके बाद हाथ बहुत ज्यादा काले हो जाएंगे और वो नॉर्मल नहीं होंगे 2-4 दिन तक, इसलिए उसके ऊपर ग्लव्स पहनिए। ग्लव्स पहनने के बाद उसे अच्छे से मैश कीजिए, जब तक उसका गूदा निकल ना जाए उसको खूब अच्छे से मैश कीजिए और फिर उसका जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसे हटा दीजिए और उसके पानी को आप ले लीजिए। अब आपने क्या करना है कि उस पानी में आपने प्याज का रस मिलाना है, याद रखिए प्याज का रस मिलाना है। इन सब चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद उसका आपने पेस्ट अपने बालों में लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, वो भी आप हाथ में ग्लव्स पहने रहिए और उन हाथों से आप पार्टिंग कर करके, स्कैल्प की ऐसे पार्टिंग कर करके उसमें लगाते जाइए और पूरे बालों में उसे लगा दीजिए और फिर उसको टाई अप कर लीजिए। टाई अप करने के बाद उसके ऊपर एक पॉलिथीन या किसी तरीके का आप शावर कैप वगैरह लगा लीजिए और वो लगा के आप उसको छोड़ 2 से 3 घंटा इसे बालों में लगा के छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले हमने एक पैक और तैयार करना है। अपने शैम्पू से पहले एक पैक तैयार करना है जिसे हमने अपने बालों में लगाना है। वो कैसे हम तैयार करेंगे, हमने लेनी है कलौंजी, पंसारी की दुकान से भी वो हमें मिल जाएगी। हमने लानी है कलौंजी, हमने उस कलौंजी को तवे पे भून लेना है अच्छे से, और अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी ज्यादा से ले लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद उसे हमने एक मिक्सी में पीस लेना है, अच्छे से बारीक कर लीजिए। पीस के उसे फिर एक बाउल में या एक डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिए, स्टोर करके रख दीजिए। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एलोवेरा जेल। हमने थोड़ा एलोवेरा जेल लेना है और उसमें भी मिलानी है हमने प्याज, ओनियन का रस। ठीक है, अब हमने उसको बनाना कैसे है, हमने ओनियन के रस में थोड़ा 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। उस एलोवेरा जेल में हमने कलौंजी की 2 चम्मच कलौंजी पाउडर डालना है। उसे हमने अच्छे से मैश करके रखना है, अच्छे से मिलाना है और उसे फिर हमने पैक की तरह अपने बालों में यूज करना है। एक पैक की तरह उसे हम अपने बालों में लगाएंगे और जब हम उसे अपने बालों में लगाएंगे तो 2-3 घंटे के लिए उसको लगा के छोड़ देंगे और लगा के छोड़ने के बाद हम अपना काम करेंगे। काम करते करते जब हमें 2-4 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद हम उस पैक को अपने शैम्पू से वॉश करेंगे। शैम्पू कौन सा, जो हमने आंवला, रीठा और शिकाकाई का बनाया है, हमने उस शैम्पू से उस पैक को वॉश करना है। पहले अपने बालों में से सारा पैक निकाल लेना है और फिर वो सारा जितना भी हमने वो शैम्पू बनाया है उससे हम उस बालों को साफ कर लेंगे। 10 मिनट लगाएंगे और लगाने के बाद एक नॉर्मल हाथों से उसे हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम 2 तरीके से अपने आंवला पाउडर को यूज कर सकते हैं। पहला कि हमने 2 से 4 घंटे अपने बालों में आंवला, रीठा और शिकाकाई ओनियन के रस के साथ मिला के उसे अपने बालों में लगाया और 2 से लेकर 3 घंटे तक उसे छोड़ दिया और फिर हमने उसको नॉर्मली धो लिया
और दूसरा, हमने जब बालों में पैक लगाया तो पैक लगाने के बाद 2 से 3 घंटे जब हमने उसको छोड़ा तो उसके बाद हमने जब शैम्पू किया तो वो हमने रीठा शिकाकाई और आंवला कर दिया। इस तरीके से अगर मैं अपने बालों की देखभाल करती हूँ तो ना तो मेरे बाल कभी सफेद होंगे, ना ही जड़ से निकलेंगे। और ये रेमेडी, ये होम रेमेडी मेरे बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाएगी और मेरे नए बालों को उगाएगी। देखिए मेरे सब ना नए बाल आए हैं, ये सब खाली हो गया था, धीरे धीरे बाल आ रहे हैं क्योंकि मैंने इस रेमेडी का बहुत अच्छे से यूज किया है। आप भी इस रेमेडी का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। अगर सिर्फ शैम्पू करना है तो आंवला रीठा शिकाकाई को भिगो के, रात को भिगो के सुबह 2 से 3 घंटे तक लगाना है और उसको नॉर्मल पानी से धो देना है। और उसके बाद अगर आपको पैक के साथ लगाना है, क्योंकि दोनों का ही बेनिफिट इतना अच्छा है कि आप अगर उसको यूज करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि कितना बेनिफिट होगा, बाल कितने सुंदर हो जाएंगे। और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कितना उससे फायदा हुआ है। आप पैक लगाइए, पैक को बालों में लगाइए, उसको 2-1 घंटा छोड़िए और उसको फिर उस शैम्पू से जो हमने रीठा आंवला शिकाकाई का बनाया उससे अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि आपके बाल कितने खूबसूरत हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार कीजिए और ये कम से कम आप 1 महीने तक कीजिए। 1 महीने में आपको खुद अपने बालों में चमक, बालों में लंबाई, भारीपन सब कुछ दिखाई देगा। आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही होम रेमेडी से आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो नए लोग आए हैं मेरी वीडियो को देख के, प्लीज वो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगी जिससे आपको बेनिफिट होगा। एक बार मेरी बताई हुई होम रेमेडीज को आप यूज करके देखिए, आप खुद पाएंगे कि बालों में कितना फर्क आ गया है। ऐसे ही स्किन के लिए, ऐसे ही बालों के लिए मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के, मैसेज में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको फुल बताऊंगी कि किस रेमेडी से आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आंखों के नीचे कालापन और ये प्लफी आती है तो उसे कैसे नॉर्मल करते हैं। आप इन एक्सरसाइज को करिएगा और फिर देखिएगा कि कितना बेनिफिट हुआ है। थैंक यू एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।